फिल्म शुरू होते ही एक बूढ़े व्यक्ति को दिखाया जाता है और वह अपने घर के ऊपर के कमरे से कुछ आवाजें सुनता है और जब वह जांच करने गया तो वहाँ एक खिलौने के सिवा कुछ नहीं था जो अपने आप घूम रहा था। अब बूढ़ा आदमी किसी की छाया देखता है। अब बूढ़ा आदमी छाया को देखने के लिए वह उस पर एक चादर रखता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन थोड़ी देर बाद परछाई उसके सामने आ जाती है और बूढ़ा आदमी यह देखकर डर जाता है। अब चादर में छिपी वह परछाई उस पर हमला कर उसे खत्म कर देती है। फिर कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। एक कपल को दिखाया गया है और एलिसन अपने पति के साथ रहने के लिए अपने बचपन के घर आई है। वह अपने पिता की मृत्यु के बाद पहली बार अपने घर आई है और अच्छा महसूस कर रही थी। उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, लेकिन उसके पति रिचर्ड कहते हैं कि अगर आपको यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा है तो हम शहर में जा सकते हैं। अब चूँकि यह घर शहर से बहुत दूर था और अब एलिसन का एक बेटा है और वह एलिसन रात में अजीब सपने देख रही थी। इस वजह से वह स्लिप पैरालिसिस में चली जाती है, यानी वह सो नहीं रही थी लेकिन अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रही थी। दरअसल यह उनके बचपन की बीमारी थी। अब उनके पति ने उन्हें शांत करता है। बचपन में उनके पिता इस बीमारी से बाहर निकाला करते थे। एलिसन को समझ नहीं आ रहा है कि यह उसकी बीमारी है या उसके साथ कुछ अजीब है, क्योंकि जब भी वह इस स्थिति में होती है तो उसे दूर खड़ी एक महिला दिखाई देती है जो उसे बस देखती रहती है। बचपन में उसके साथ भी ऐसा ही होता है और उसके पिता ने उसे समझा दिया कि यह सब नकली है, यह तुम्हारा भ्रम है और कुछ नहीं। और जब उसके पिता उसे सुलाकर चले जाते थे तो वह फिर डरावने सपने देखती थी। अब रिचर्ड सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था और एलिसन टीवी पर एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर देखता है। वह बता रहा था कि उसने एक आत्मा को कब्जे में लिया है और एक इंसानी लाश मिली है। उसे देखकर एलिसन सोचती है कि उसे भी उसके केस के बारे में उससे बात करनी चाहिए और अब एलिसन अपने घर की सफाई शुरू करती है। जब उसके पति रिचर्ड चले गए, वह किताबें रख रही थी। इस बीच वह एक दूल्हा और दुल्हन की तस्वीर देखती है, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाती है, इसलिए वह तस्वीर लगाती है और सफाई जारी रखती है। इस दौरान उसे पानी बहने की आवाज सुनाई देती है और वह जांच करने जाती है तो नल खुला हुआ पाता है। वॉश बेसिन में पानी भरा हुआ था। वह नल बंद करती है और वॉश बेसिन से पानी साफ करने के लिए हाथ लगाती है, लेकिन किसी के बाल मिल जाते हैं और वह उन्हें देखकर चिंतित हो जाती है कि वे बाल यहाँ कैसे आए। इस बीच एलिसन अपने बच्चे को रोते हुए सुनती है और वह अपने बच्चे को चुप कराती है, लेकिन उसे एक ऊन की धागा दिखाई देता है। यह एक गेंद की तरह दिख रही थी और इसे देखकर उसे याद आया कि उसने अपनी माँ के हाथों में ऐसा धागा देखा है। उसकी माँ एक दर्जी थी। रात में एलिसन के साथ डिनर करते हुए उसका पति उसे बताता है कि उसे बिजनेस के लिए शहर से बाहर जाना है। अब एलिसन को अच्छा नहीं लग रहा और वह कहती है कि आप अपने सेक्रेटरी को अपने साथ ले जा रहे होंगे, क्योंकि एलिसन के पति पहले तो अपनी सेक्रेटरी को पसंद करते थे, लेकिन एलिसन उसे मना करती है कि तुम मुझे ऐसे अकेला छोड़कर जाओगे। इस पर वह कहते हैं कि समझने की कोशिश करो, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वे मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अब एलिसन गुस्से में थी कि वह अपने सेक्रेटरी के साथ जा रहा है, लेकिन रिचर्ड कहता है कि यह मेरा काम है, समझने की कोशिश करो, मैं केवल तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मुझ पर शक मत करो। एलिसन बिना कुछ कहे चली जाती है। तभी उसे सामने एक घूमता हुआ खिलौना दिखाई देता है और उसे देखकर एलिसन को अपना बचपन याद आ जाता है। कैसे बचपन में यह उसके सामने आ गया था और जब उसने खिलौने का पीछा किया तो उसकी माँ ने उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया। अब उसके पिता उसे सुबह बाहर ले गए और एलिसन अब घायल हो गई थी। बाद में उसके पिता ने उसे एक परिवार को देने का फैसला किया। अब एलिसन अपने घर में एक पुजारी को देखती है। वह एक कमरे में जादू टोना कर रहा था और उसके बाद से एलिसन बाहर रहने लगी थी और अब वह सालों बाद घर आती है। सुबह रिचर्ड एलिसन के पास आता है और उसे समझाते हुए पिछली रात के व्यवहार के लिए उससे माफी मांगता है। वह कहता है कि यह बिजनेस ट्रिप मेरे लिए महत्वपूर्ण है। अब एलिसन सहमत है और उसे जाने देती है। इसके बाद रिचर्ड को बैठक में अपने सेक्रेटरी को देख रहा था। दूसरी तरफ एलिसन घर पर अकेली थी और रात में किताब पढ़ रही थी। अचानक रोशनी बंद हो जाती है और जब वह जांच करने जाती है तो उसे वहां अपने पिता की परछाई दिखाई देती है। इसे देखकर एलिसन डर जाती है और लाइट ठीक करने के बाद चिल्लाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। इसके बाद वह जल्दी से अपने बेटे के पास जाती है
और उसे देखकर शांत हो जाती है। अब वह सोने चली जाती है और थोड़ी देर बाद एलिसन जाग जाती है और उसे लगता है कि वह अभी भी स्लिप पैरालिसिस में है। उसी समय उसे कमरे से वॉकी टॉकी पर अपने बच्चे की आवाज सुनाई देती है, जिसमें कोई कह रहा था कि वह अपने बच्चे को ले जाएगी। यह सुनकर एलिसन डर जाती है, लेकिन जब वह ठीक हो जाती है तो वह अपने बच्चे के कमरे में चली जाती है। फिर रिचर्ड को फोन करता है और उसे इस बारे में बताता है, लेकिन वह कहता है कि यह तुम्हारा भ्रम होना चाहिए क्योंकि तुम अक्सर बुरे सपने देखते हो। रिलैक्स रहो और दवा खाकर सो जाएं। अब रिचर्ड अभी भी अपने सेक्रेटरी के साथ था। अब रात में फिर से एलिसन ऊपर के कमरे से एक आवाज सुनती है। यह वही कमरा था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जिसका अर्थ है कि वहाँ कुछ है। और उसे एक पुराना टेप मिलता है जो उसके पिता द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। एलिसन इसे देखता है और देखता है कि वह अपने माता पिता के साथ जंगल में गई थी। वह अपनी माँ का एक और वीडियो देखती है जो अजीबोगरीब हरकतें करती है और उसके पिता ने एक पुजारी को बुलाया था। अब एलिसन ये देखकर कुछ समझ नहीं आता है कि उसकी माँ को क्या हुआ है। अब एलिसन किसी तरह उस पुजारी को ढूंढ लेती है जिसे उसने वीडियो में देखा था और उससे मिलने जाती है। पुजारी पूछता है कि तुम कौन हो। वह कहती है कि मेरे पिता ने सालों पहले आपसे मदद मांगी थी। मैं उनकी बेटी हूँ और मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी माँ को क्या हुआ था और क्यों अजीबोगरीब हरकतें करती थी। पुजारी कहते हैं कि क्षमा करें, मैं इस सब में आपकी मदद नहीं कर सकता या मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। लेकिन एलिसन कहती है कि मुझे उस घर में किसी की मौजूदगी महसूस होती है। तब भी पुजारी उसे नहीं सुनता। वह उसके चेहरे पर दरवाजा बंद कर देता है और फिर उसी दिन वह एलिसन के घर चला जाता है और वह कहती है कि मेरा सवाल वही है जो मेरी माँ को किया था। पुजारी कहता है कि तुम्हारी माँ एक दुष्ट आत्मा के वश में है। इसने आपकी माँ को नियंत्रित किया और आपके पिता ने आपको बचाने के लिए आपको दूसरे परिवार को दे दिया। तुम्हारी माँ में जो आत्मा थी वह खतरनाक थी और उस पर किसी जादू का असर नहीं हो रहा था। इसलिए हमें आपकी माँ की गर्दन अलग करते हुए उसका अंत करना है। इसके बाद तुम्हारे पापा को लगा कि आत्मा तो चली गई है, लेकिन वो अब भी उस घर में थी। यह सुनकर एलिसन डर जाती है। वह पुजारी से कहती है कि जब भी मैं स्लिप पैरालिसिस में होती हूँ तो मैं किसी को देखती थी, लेकिन वह कहता है कि यह आपका भ्रम नहीं है, लेकिन यह वास्तव में है क्योंकि वह आत्मा यहाँ मौजूद है और वह घर नहीं छोड़ना चाहती है। एलिसन पूछती है कि वह आत्मा हमसे क्या चाहती है और पुजारी कहता है कि तुम्हारे दादा की शादी के बाद उसकी पत्नी गायब हो गई। फिर उसने दूसरी शादी की और उससे 2 बच्चे भी हुए, लेकिन उनसे केवल तुम्हारी माँ ही बची। उसकी बहन का मतलब है कि तुम्हारी चाची को वह आत्मा ले गई थी। वो आत्मा कोई और नहीं बल्कि आपकी पहली दादी है जो अपने बच्चे को लेने आती थी। पुजारी किसके बारे में बात कर रहे थे यह हम कहानी में आगे जानेंगे। इस बीच एलिसन उस आत्मा को पुजारी के पीछे देखती है और डर कर खड़ी हो जाती है और पूछती है कि हम इस आत्मा को यहाँ से कैसे भेज सकते हैं। वह इसके लिए कहता है हमें उससे जुड़ी सभी चीजों को जलाना होगा। रिचर्ड आता है जो उन्हें सुनता है और गुस्सा हो जाता है। वह पुजारी को छोड़ने के लिए कहता है। रिचर्ड इन सब पर विश्वास नहीं करता है और वह सोच रहा था कि पुजारी एलिसन को फंसा रहा है। पुजारी उनका घर छोड़ देता है, लेकिन अचानक उसकी कार रास्ते में रुक जाती है और आत्मा उसके सामने एक गार्ड के रूप में दिखाई देती है। ये वही दुल्हन थी जिसकी तस्वीर एलिसन ने देखी थी। असल में वो पुजारी को डराना चाहती है। इस बीच पुजारी प्रार्थना करता है और जादू करना शुरू कर देता है और इसी दौरान उसकी कार का दरवाजा खुल जाता है। वह तुरंत उसे बंद कर देता है, लेकिन वह फिर से खुल जाता है और पुजारी डर जाता है और आत्मा उस पर वार करते हुए उसे खत्म कर देती है। दूसरी तरफ एलिसन अपने बच्चे को अपने कमरे में लाती है और आवाज सुनती है और पुजारी को जाते हुए देखती है। ये अजीब था क्योंकि पुजारी मर गया था। फिर वह कौन था? एलिसन उसके पीछे जाती है और आत्मा को देखती है। यह उसे वहाँ से ले जा रहा था, लेकिन जब रिचर्ड उसके पास आता है तो आत्मा निकल जाती है। वे कमरे में आते हैं और पाते हैं कि वे अपने बच्चे को ले गए हैं। अब रिचर्ड पुलिस को अपने बच्चे को खोजने के लिए बुलाता है। एलिसन भी जानती है कि एक आत्मा उसके बच्चे को ले गई है और पुलिस उसे ढूंढ नहीं पा रही है। वे उस असाधारण पुजारी अन्वेषक को बुलाते हैं जिसे उसने टीवी पर देखा था। जब वे उसे बुलाते हैं तो वह घर आ जाता है। वह उन्हें एक जादुई क्रिस्टल बॉल दिखाता है और बताता है कि जब भी कोई बुरी आत्मा उसके पास होती है तो वह रंग बदलता है। इस तरह हमें पता चलता है
कि कोई दुष्ट आत्मा है या नहीं। पुजारी एलिसन के कमरे को देखता है और पता चलता है कि उसके बच्चे को एक दुष्ट आत्मा ने ले लिया है। वह एलिसन से कहते हैं कि अगर आप अपने बच्चे को वापस लाना चाहती है तो आपको उस आत्मा की दुनिया में जाना होगा। एलिसन सहमत है और पुजारी एलिसन के कमरे में मोमबत्तियां जलाते हुए जादू शुरू करता है। पुजारी अपनी आंखें खोलता है और खुद को दूसरी दुनिया में पाता है और उस आत्मा को देखता है। उसके हाथों में एलिसन का बच्चा था और कहता है कि देखो, यह अच्छा नहीं होगा अगर तुम इस बच्चे को वापस नहीं करोगे। और अचानक आत्मा गायब हो जाती है और पुजारी दीवार पर एक राक्षसी चिन्ह देखता है। पुजारी असली दुनिया में पहुंचकर बताता है कि आत्मा तुम्हारी दादी है जो राक्षसों की पूजा करती थी, इसलिए एक राक्षस ने अपनी दुनिया से आते समय उसे नियंत्रित किया और जब तुम्हारे दादाजी को यह पता चला तो उन्होंने अपनी पत्नी को जिंदा दफन कर दिया। उसकी पत्नी और दानव इसका बदला ले रहे हैं, जैसे वे तुम्हारी माँ की बहन को ले गए और अब वे तुम्हारे बच्चे को ले गए। एलिसन पूछती है कि उसने बच्चों को क्यों लिया। पुजारी बताता है कि जब आपके दादाजी ने आपकी दादी को दफनाया था तब वह गर्भवती थी। वह इस परिवार के बच्चों को उठाते हुए इसका बदला ले रही है और रिचर्ड यह सब सुनकर चिंतित हो जाता है। वह पुजारी से पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए, हम अपने बच्चे को कैसे वापस ला सकते हैं। पुजारी का कहना है कि उस आत्मा की दुनिया में जाने और उसके साथ लड़ने के दौरान केवल एलिसन ही ऐसा कर सकती थी, क्योंकि एक माँ की ताकत ही अपने बच्चे को बचा सकती है। वे एलिसन को एक कमरे में लेटा देते हैं और उसे एक लंबी सांस लेने के लिए कहते हैं। ऐसा करते हुए एलिसन उस दुनिया में पहुंचती है और खुद को एक डिब्बे में बंद पाती है। वह किसी तरह डिब्बे से बाहर आती है और अपने बचपन के कमरे में पहुंचती है जहां वह टीवी देख रही थी। इधर उसकी माँ उसके पास आती है और उसे दिलासा देते हुए कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन एलिसन कहती है मुझे पता है यह हकीकत नहीं है। इसी बीच उसकी माँ असली गेटअप में आ जाती है और उसकी गर्दन दबाने लगती है। दूसरी तरफ पुजारी रिचर्ड से अपना बैग लाने के लिए कहता है ताकि वे सही समय पर एलिसन को उस दुनिया से वापस ला सके। रिचर्ड कमरे में जाता है और अपने सेक्रेटरी को देखता है, लेकिन वह समझता है कि यह आत्मा की चाल है। अब कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है और उसे वॉशरूम से आवाजें सुनाई देती हैं। वह चेक करने जाता है और तभी आत्मा ने उसे नियंत्रित कर लिया। अब एलिसन अपने दादा को दूसरी दुनिया में देखती है जो रो रहा था और अपनी असली दादी को भी देखता है जो उसकी गर्दन काट देता है। और पुजारी वास्तविक दुनिया में रिचर्ड का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब वह वापस नहीं आया तो वह ऊपर चला गया। वह कमरा खोलता है लेकिन वहाँ सब कुछ अजीब था और रिचर्ड भी उस आत्मा के वश में था। वह जल्दी से अपना बैग लेकर दरवाजा बंद करते हुए एलिसन के पास जाता है। वह अपनी चीजें निकालता है और जादू करते हुए आत्मा को एलिसन से दूर रहने के लिए कहता है। आत्मा एलिसन से दूर चली जाती है, लेकिन एलिसन अपने दादा की पहली पत्नी को देखती है जो आत्मा उनके पीछे थी। फिर वह अपने पिता को यहाँ रहो कहते हुए देखती है, लेकिन वह कहती है कि नहीं, मैं यहाँ अपने बेटे को वापस लाने आई हूँ। उसके पिता उसे आगे का रास्ता बताते हैं और उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहते हैं। वह आगे बढ़ती है और अपने दादा को देखती है। वह अपनी पत्नी को ले जा रहे थे और कब्र खोदते समय उसे दफना रहे थे, लेकिन उसकी दादी कह रही थी कि मैं गर्भवती हूँ, मुझे मत मारो, लेकिन उसने उसे दफना दिया। इसे देखकर एलिसन सोचती है कि यहाँ उसे अपना बच्चा मिल जाएगा और जब वह कब्र खोदती है तो उसे अपना बच्चा मिल जाता है। अब वह उसे वास्तविक दुनिया में ले जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब वह वास्तविक दुनिया में जाने वाली थी तो आत्मा ने उसे पकड़ लिया। और हम देखते हैं कि एलिसन अगले ही पल अपनी दुनिया में लौट आती है और वह अपनी आंखें खोलते हुए कहती है कि क्या मैं अपने बच्चे को ले आई। पुजारी कहते हैं कि नहीं, लेकिन आपने अच्छी कोशिश की। इस बीच वे बच्चे की आवाज सुनते हैं और जब वे देखते हैं कि रिचर्ड बच्चे के साथ खेल रहा था और पुजारी यह देखकर खुश हो जाता है कि एलिसन का परिवार अब पूरा हो गया है। यह कुछ दिनों के बाद दिखाया गया है कि पुजारी फिर से एलिसन के परिवार से मिलने आता है। रिचर्ड उसे बताता है कि वे शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि वह अपनी पत्नी और बच्चे को परेशानी में नहीं डाल सकता। पुजारी घर के अंदर आता है और एलिसन के बच्चे को देखता है, लेकिन उसे कहीं भी एलिसन नहीं मिलता। यहाँ पुजारी फिर से किसी की होने की महसूस करता है और उस क्रिस्टल बॉल को बच्चे को खेलने के लिए देता है। इसी बीच क्रिस्टल काली हो जाती है और पुजारी समझ जाता है कि इस घर में कोई खतरनाक शक्ति है। फिर एलिसन आता है और कहता है कि आपका स्वागत है और हमला करते हुए उसे समाप्त कर देता है। इसके बाद रिचर्ड घर आता है और पुजारी की लाश को देखता है
और तहखाने से आवाजें भी आ रहा होता है। वह जांच करने के लिए वहां जाता है और राक्षस के हाथों में उसका बच्चा था। अब एलिसन भी पीछे से हमला करते हुए उसे समाप्त कर देती है। दरअसल आत्मा ने एलिसन पर नियंत्रण कर लिया है। एलिसन के रूप में सभी को मार डाला, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी घर से बाहर न निकले। और अब एलिसन और उसके बच्चे के साथ क्या करेगी, इसी सस्पेंस के साथ यह फिल्म खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर कर दे ताकि हमारे चैनल को ग्रो होने में मदद मिले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।